फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया सुस्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जल्द ही हमारे सोशल मीडिया को चालू करें और कहा कि बीआरएस का सोशल मीडिया हमें बदनाम करेगा। देखिए कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी का इस ज़िमन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना है। మంత్రి మా కాంగ్రెస్ కూడా ఎక్కడ రిలాక్స్ అయినామంటే తెలంగాణ ప్రజలు మనకు అవకాశం ఇచ్చారు కదా, మనం పనులు చేస్తున్నాం కదా అని మేము రిలాక్స్ అయినాం. కానీ చేసే పని కూడా ప్రచారం చేయాలనే దాంట్లో కొంత కాంగ్రెస్కి అలవాటు లేదు. అది చేసుకుంటా పోతాం. కానీ వాళ్ళు చారాన చేసి బారాన పబ్లిసిటీ చేసుకుంటారు. మేము రూపాయి చేసి చారాన పబ్లిసిటీ కూడా చేసుకుంటలేము. ఇక్కడనే ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఏం చేద్దాము? మాకేమో ఈ ఖజానా ఖాళీ చేసి ఖాళీ చేసి మా చేతిలో పెట్టారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఒక్క రూపాయి లేదు ఈడ. तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव और बीआरएस पार्टी की एक टीम कोडंगल के साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मिलने चल्लापल्ली जेल पहुंची। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने बताया है कि एक फ़ोन कॉल को 42 फ़ोन की रही है और कोडंगल वाक़े की तहक़ीक़ात पर शुकूक व शुबहात पाए जा रहे। पुलिस ने बताया है कि लागचल्ला वाक़े के दिन मुलजिम सुरेश और पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के दरमियान 42 फ़ोन कॉल्स हुए थे, लेकिन रिमांड रिपोर्ट से पता चलता है कि इस दिन मुलजिम सुरेश और पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के दरमियान सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर बात हुई थी। मजमूई तौर पर 1 सितंबर से 11 नवंबर तक यानी 71 दिनों में रिमांड रिपोर्ट से मालूम हुआ कि दोनों के दरमियान 84 फ़ोन कॉल्स हुई हैं। इसी के तहत पट्टनम नरेंद्र रेड्डी जेल में बंद है, जिनसे साबिक वज़ीर तेलंगाना हरीश राव मिलने चल्लापल्ली जेल पहुंचे। एक लड़की ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर KTR से मुलाकात की और कहा कि मैं अकेली आपसे मिलने आई हूं KTR साहब। एक लड़की रोशनी जो क्लास 6वीं में पढ़ती है, वो तेलंगाना भवन के सामने से गुजर रही थी। उसे मालूम हुआ कि बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव अंदर हैं और वो सीधी KTR के चैम्बर में उनसे मिलने चली गई, जिसके बाद KTR ने उस लड़की से मुलाकात की और उसकी पढ़ाई के ताल्लुक से और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के इलाके आरमूर में कशीदगी देखी गई। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी लीडर वजीर जुपल्ली कृष्ण राव के दौरे के दौरान रुकन पार्लियामेंट बीजेपी अरविंद की तस्वीर फ्लेक्सी में ना लगाने के सबब बीजेपी लीडरों की कांग्रेस कायदीन से झड़प हो गई। బొంగుల పార్టీలు పార్టీ గురించి మాట్లాడకు. పార్టీ గురించి కాదు కాబట్టి ప్రోటోకాల్ అంటున్నాను నేను అన్న. ఆడ బాగా చెప్తే
ఐదేళ్ల సంది ఆడుకుంటున్నాను నువ్వేం చెప్తున్నావు రోడ్ వేయాలి పెరిగిట్లా ఏం చేసిన డెవలప్ మీరేం చేసినప్పుడు మేము तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के साथ एक जामिया खानदानी सर्वे में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स इंक्लेव अपार्टमेंट का सर्वे किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने मोहम्मद नईम के अहले खाना की तफसीलात भी दर्ज की। देर रात एक तेज स्विफ्ट कार ने नीलोफर कैफे बाजार घाट नामपल्ली के करीब रॉन्ग साइड से आकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और इस दौरान कई लोग भी जख्मी हो गए। बादजा पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। देखिए मुकामी लोगों का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। आप कहाँ ठहरे थे आप? एक मिनट भाई जरा बात करो, अच्छी आवाज से बात करो। हाँ कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? सिद्दीपेट के ट्रैफिक एसीपी सुमन कुमार और ताजिर जयपाल रेड्डी नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। सिद्दीपेट ट्रैफिक एसीपी सुमन कुमार जो हैदराबाद के मथुरा नगर में नशे में धुत ड्राइविंग चेकिंग के दौरान पकड़े गए। एसीपी सुमन कुमार ने अफसरान को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने से रोक दिया। एसीपी को पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने पर हिरासत में ले लिया। ఇది కాదా ఎస్ఐ కంట్రోల్ మన సిద్దిపేట ఏసీబీ గారంట ఈయన పార్టీ నా మీద న్యూస్ చేస్తుంది, ఏదో వాళ్ళ కారు డామేజ్ చేస్తుంది. వాళ్ళన్న డిపార్ట్మెంట్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ సామాన్య పబ్లిక్ డిపార్ట్మెంట్ दिन ब दिन रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई और खाने में कीड़े और दीगर चीज़ें निकलने की शिकायतों पर जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हैदराबाद के रेस्टोरेंट्स पर धावा करते हुए साफ सफाई का जायजा लिया। वाज़ेह है कि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही जहां पर खानों में गैर ज़रूरी अशिया, कीड़े मकोड़े या फिर हिफ्ज़ानी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसके सबब आवाम की तबीयत भी नासाज होती जा रही। इन शिकायतों के सबब जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हैदराबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर धावा करते हुए सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। Why is it open? What is this? What is this area? Separate. Why is this area like this? And see, immediate. This is what I noticed in lot of places. But the place should be how unhygienic. Look at that place. In place should be. Look at this. Look at that rice. No, this is not right. This is not right. That is why people are getting sick. That is why we have to do these inspections. Look at your area. Look at your area. कितना गलीज है आप देख रहे हैं. No renovation देखो आप देख रहे हैं. Nothing is going on. No, I will not keep quiet. देखो ये सब देखो. गली स्टूडेंट in the place student in the hygiene.
అన్ని ఇట్లా ఓపెన్ పెట్టుకుని ఇట్లా చేస్తారా సింక్ పక్కకి చూడండి ఇట్స్ ఓపెన్ ఆయిల్ పోలే యా కలర్ నో టేక్ దట్ కలర్ సీ ఇస్ యూజింగ్ मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी तकरीर में 15 मिनट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अभी टाइम कितना है, 15 मिनट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शोलापुर महाराष्ट्र में अपनी तकरीर की। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट में ये है कि रैतू सुरेश को पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की तरफ से सिर्फ एक बार कॉल मौसूल हुई है, लेकिन कांग्रेस लीडर इस बात को फरोग दे रहे हैं कि उसे 80 बार कॉल मौसूल हुई। अपोजिशन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन अवाम की बगावत को टाला नहीं जा सकता। देखिए साबिक वजीर बीआरएस लीडर हरीश राव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతుండ్రు, ఈ సంఘటన జరిగిన రోజు 80 సార్ల ఈయనకు ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పి లీకులు రాయించుడు, అబద్ధాలు మాట్లాడు కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రెస్ మీట్లు పెడుతుండ్రు। పోలీస్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఒకే ఒక్కసారి ఫోన్ వచ్చింది, ఒకే ఒక్కసారి ఆ రోజు ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పి పోలీస్ రిపోర్ట్లో ఉంటుంది। కాంగ్రెస్ నాయకులేమో 80 సార్లు వచ్చినాయి, 70 సార్లు వచ్చినాయి అని గోబెల్స్ ప్రచారానికి పాల్పడతా ఉన్నారు। ఇవాళ మీరు ప్రతిపక్షాల మీద అక్రమ కేసులు పెట్టొచ్చు, కానీ ప్రజా తిరుగుబాటు నుంచి తప్పించుకోలేరు। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वजीर आज़म थे। उनकी पैदाइश 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुई थी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी और उनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। नेहरू जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया और इसके बाद मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने तालीमी निज़ाम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत सी इस्लाहात की। उनकी क़ियादत में भारत ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया, जैसे आबी ज़ख़ायर, सड़कों की तामीर और सनतों का क़याम। नेहरू जी ने भारत को गैर वाबस्ता तहरीक, नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बनाया, जिसका मकसद आलमी सतह पर किसी एक ताकत के साथ ना जुड़ना था। वो अमन और भाईचारे के हामी थे और आलमी सियासत में भारत की आवाज़ को मजबूत बनाना चाहते थे। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखने वाले भारतीय रेलवे मुस्तकबिल में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें मुतारिफ करने के लिए तैयार हो रहा। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट को जल्द ही शुरू करने का इरादा रखती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के ट्रायल रन दिसंबर में किए जाने का इम्कान है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए फी घंटा 40,000 लीटर पानी की जरूरत होगी, जिसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी के लिए ट्रेन में खास इंतजाम किए जाएंगे। भारतीय रेलवे का मंसूबा है कि मुल्क भर में कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें मुतारिफ की जाएं, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। भारतीय रेलवे ने इन हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए दरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और दीगर जरूरी सहूलतों के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। भारतीय रेलवे के तर्जुमान दिलीप कुमार ने बताया कि एक ट्रेन पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तिरुमला पहुंचे। अरविंद केजरीवाल अपने ख़ानदान के साथ तिरुमला श्रीवरी पहुंचे और अरविंद केजरीवाल ने तिरुमला का ये पहला दौरा किया है। इस मौके पर मंदिर में ख़ुसूसी पूजा की गई और उनके साथ उनके अहल खाना भी मौजूद रहे। थोड़ा सर थोड़ा ऐसा रहता है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,